मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर इनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। मेरी मजबूरी गोमांस भी मैंने खाया। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया, मैंने पुलिस में सूचना दी और जांच पूरी हुई। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मुझे प्रसन्नता है कि इसने धर्म वापसी की है और सनातन हिंदू धर्म का पुनः पालन करने का निर्णय लिया है विधिवत विधि विधान से। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने प्यार के नाम पर अपनी पहचान, आजादी और जिंदगी तक खो दी थी। पहले शुभम ने मुस्लिम धर्म अपनाया और उसका नाम रखा गया अमन खान। और फिर दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के जनदर्शन में एक दिन एक लड़का आता है। चेहरे पर डर, आंखों में बेबसी और आवाज में टूटन। वो खुद को शुभम गोस्वामी बताता है और फिर अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है। शुभम बताता है कि करीब 2 साल पहले वो एक मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में फंस गया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसके रिश्ते की जानकारी लड़की के परिवार को हुई, हालात बदल गए। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने शुभम को रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, लड़की का फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उसे नाबालिग बताया। इसी आधार पर शुभम को झूठे केस में जेल भेज दिया गया। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला। उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर इनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया। लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। उसके बाद जब वो काफी महीने होने के बाद मैं 3 साल तक उनके पास मुसलमान बन के रहा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे त्याग दिया, मैं हिंदू धर्म का रानी। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ी भी मुझे परेशान करने लगे, गाली बकने लगे। बोले तू हिंदू धर्म जाएगा वापस, तुझे मारेंगे, ऐसा कुछ बार बार बोलते थे। बहुत परेशान हो चुका था कि मैं अकेला हो चुका था, भटकता हुआ। मंत्री जी विश्वास सारंग जी के पास भी आया मैं, 2-3 बार आया मैं यहाँ पे। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उनके अनुसार फिर उनके नेतृत्व में जांच पड़ताल हुई और फिर महीनों बाद उनपे एफआईआर दर्ज वगैरह भी हुई। जब से उनने मेरे कहानी को सुना और अपने आदेश अनुसार काम करवाया, उनने प्रशासन और मेरा जांच पड़ताल करवा के एफआईआर दर्ज कराई है। तब से थोड़ा सुकून है। शुभम का कहना है कि वो इतना टूट चुका था कि उसने आत्महत्या तक का विचार कर लिया था। आखिरी उम्मीद के तौर पर शुभम मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के जनदर्शन में पहुंचा और रोते हुए बताया कि कैसे वो शुभम से अमन बना दिया गया। उसने साफ कहा कि अगर मदद नहीं मिली तो आत्महत्या ही आखिरी रास्ता बचेगा। मंत्री सारंग ने तत्काल युवक की काउंसलिंग करवाई और पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया तो मैंने पुलिस में सूचना दी और जांच पूरी हुई। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये आज फिर मेरे पास आए। निश्चित रूप से एक दर्दनाक कहानी है। बहुत पीड़ित है। ये तो आत्महत्या करने जाने की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से ये दिल को झकझोरने वाली कहानी है, क्योंकि इन्हें दबाव बनाया गया। इनको इस्लाम को दबाव पूर्वक अपनाने का घृणित कार्य करवाया गया। मैंने इनसे ये कहा कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। कानूनी कार्रवाई के बाद शुभम ने मंत्री से हिंदू धर्म में घर वापसी की इच्छा जताई। इसके बाद गुफा मंदिर में विधि विधान के साथ शुभम की घर वापसी करवाई गई। ये बेटा आया और इसने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की कि मैं पुनः हिंदू बनना चाहता हूँ, घर वापसी करना चाहता हूँ। आज मुझे प्रसन्नता है कि इसने धर्म वापसी की है और सनातन हिंदू धर्म का पुनः पालन करने का निर्णय लिया है विधिवत विधि विधान से। देवल स्मृति जो हमारे शास्त्रों में स्थापित है, उसके अनुसार इसकी अब धर्म वापसी हुई है, घर वापसी हुई है।
मुझे प्रसन्नता है कि आज अमन पुनः शुभम बना है। सर वो जो लोग थे उनके खिलाफ FIR कार्रवाई हुई है, FIR हुई है और वो जेल में है और ऐसे जो भी लोग अत्याचार करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक टूटा हुआ इंसान जो अपनी पहचान खो चुका था, आखिरकार फिर से अपने नाम और अपने धर्म के साथ समाज में लौट आया।